हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि पेट में फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रक्रिया है वह चल रही थी और 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी। तो अब जो है वो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जा चुकी है और लगभग 40 लाख प्लस फॉर्म इसमें अब की बार पड़े हुए हैं। पिछली बार केवल 18 लाख लोग पेपर दिए थे और उसमें शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया हुई थी लेखपाल को लेके 8000 पदों पे। और कितना परसेंटाइल गया था ये आपको पता होगा, 88 प्लस परसेंटाइल वाले लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे। बाकी सप्लाई इंस्पेक्टर की भी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, उसको ना ही बोले तो अच्छा है क्योंकि इतना हाई कट ऑफ गया है। तो आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसमें 95 प्लस परसेंटाइल लाएंगे तभी आप लगभग पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। तो इसका जो एग्जाम है वो लगभग 18 सितंबर को संभावित है और लगभग करवा लिया जाएगा। तो इसके सिलेबस को अगर हम देखें तो हर चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज सिलेबस इसका दिया हुआ है। तो आप इसके सिलेबस को गहन अध्ययन करके अभी भी जितना समय बचा है इसमें आप एक अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं। उसी के संदर्भ में इसमें रीजनिंग पूछी जानी है जो कि केवल 5 नंबर की पूछी जाएगी। तो 5 नंबर की रीजनिंग में चैप्टर्स भी आपको 5 से 6 दिए हुए हैं। तो 5 से 6 चैप्टर पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीडियो या 11-12 वीडियो जो भी लगेगी विथ प्रैक्टिस सेशन आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट पेट रीजनिंग के नाम से इसमें बन जाएगी और आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाहर से रीजनिंग में प्रश्न नहीं आएगा, यह एकदम हमारा दावा है। तो इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या लिखा है और हमको पेट के लिए पार्टिकुलर रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं। बाकी रीजनिंग की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे बनी हुई है और उसमें कुछ चैप्टर डले हुए हैं। आगे से वो प्लेलिस्ट भी कंप्लीट करवा दी जाएगी और उसमें जो चैप्टर रिमेनिंग है वो सारे कुछ डल जाएंगे और वो कंप्लीट प्लेलिस्ट रीजनिंग की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को आप पढ़ लीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में वनडे के, ना केवल पेटोट, ये तो छोटे एग्जाम है, आप एसएससी सीजीएल भी देंगे तो उससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। डिजिट चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट उससे बाहर नहीं होगा। तो इसका सिलेबस क्या है ये हम देख लेते हैं। इसके सिलेबस में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि लाइट ज़्यादा है। हम लिख देते हैं इसके ऊपर से, यह तर्क शक्ति एवं तर्क यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग, ये इसका सेक्शन ऐसे ही आपको हूबहू ऑफिशियल सिलेबस में देखने को मिलेगा। रीजनिंग सेक्शन में अगर इसको आप देखें तो पहले नंबर पे इसमें पूछा जाएगा बृहत एवं लघु। यह क्या है? बृहत एवं लघु मतलब आपको दिया जाता है जैसे 4 वस्तुएं आपको दी जाएंगी, उनका क्रम लगाना होगा कि ये कौन कौन से क्रम में फिट बैठती है। वो रीअरेंज दी जाएंगी, उसको आपको अरेंज करना होगा। यह चैप्टर बृहत एवं लघु होगा, एक चैप्टर आपको यह पढ़ना है। इस पे आपको ढेर सारे प्रश्न हम करवा देंगे, उन्हीं प्रश्न में आपको मिल जाएगा इनका प्रश्न। एक ही प्रश्न आना है लगभग। और उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है क्रम एवं रैंकिंग। क्रम एवं रैंकिंग पढ़ना है आपको। क्रम और रैंकिंग आप जानते ही हैं, इसमें क्रम दिया जाता है कि इनके ऊपर ये हैं, उनके ऊपर ये हैं, ए बी के इससे बाएं है, यहाँ है, वहाँ है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस नंबर पे हैं या बी सी से कितने ऊपर है, सी और बी के बीच में कितने लोग हैं। यानी कि रैंकिंग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसमें आते हैं। उसके बाद आता है संबंध, लिखा हुआ है। संबंध तो आपको पता ही होगा, संबंध है। संबंध मतलब रक्त समूह, जो रक्त संबंध आता है, ब्लड रिलेशन, उसको कहा जाता है संबंध। यानी कि ब्लड रिलेशन पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा समूह से भिन्न को अलग करना। समूह से भिन्न को अलग करना यानी कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको यह पहचानना होगा कि चारों में से एक विकल्प ऐसा होगा जो और 3 से नहीं मिलता जुलता होगा। यानी कि आपको 4 सदस्य दिए जाएंगे, उसमें से 3 एक ही परिवार के सदस्य रहेंगे, एक सदस्य दूसरे परिवार का रहेगा और उन्हीं को आपको पहचानना होगा कि कौन सा सदस्य इसमें है जो दूसरे परिवार का है और इस परिवार के बीच में आके बैठ गया है। उसी को कहा जाता है समूह से भिन्न को अलग करना। उसके बाद आपको पढ़ना होगा कैलेंडर और घड़ी। यह कैलेंडर और घड़ी ऑलरेडी हम YouTube पे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको कैलेंडर और घड़ी हम बता देंगे और इससे संबंधित UPSSSC ने आज तक जितने प्रश्न पूछे हैं वह सब हम आपको करवा देंगे हर चैप्टर में। तो उससे बाहर तो जाने की कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी। उसके बाद आपको कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और प्रभाव पढ़ना है। कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव के बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है।
कोडिंग डिकोडिंग भी हम आपको प्लेलिस्ट में आप जाएंगे देखेंगे तो आपको पढ़ाया जा चुका है, कोडिंग डिकोडिंग। और उसके बाद ब्रैकेट में इसमें लिखा गया है संख्या और अक्षर, संख्या की भी और अक्षर की भी कोडिंग और डिकोडिंग ये पूछेंगे। उसके बाद नीचे लिखा गया है निगनात्मक तर्क कथन विश्लेषण एवं निर्णय, जिसको आप कहते हैं सिलोगिज्म, यानी कि कथन निष्कर्ष जो होता है हमारा वही लिखा गया है निगनात्मक तर्क कथन विश्लेषण एवं निर्णय, जिसको आप सिलॉग कहते हैं। ये रहा हमारा रीजनिंग का सिलेबस। इसमें एक एक चैप्टर को विधिवत आपको बताया जाएगा विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्लेलिस्ट आज ही हम बना दे रहे हैं जिसमें पाठ्यक्रम नाम का ये पहला वीडियो आपको मिल चुका है, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, ऐसे करके ये सारे चैप्टर आपको जितने भी वीडियो में बन सकेगा वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। एक एक नंबर वैल्यूएबल है, 5 नंबर यहाँ से मिलने हैं और 5 के 5 नंबर आपको इन्हीं वीडियो के अंदर मिल जाएगा। रीजनिंग के लिए आपको पेट के लिए अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। न केवल पेट के लिए, ये चैप्टर्स जितने आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक बार जब आप यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे तो इन चैप्टर्स को आपको किसी एग्जाम के लिए किसी भी बुक को उठा के दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मैथमेटिक्स भी इसमें पूछी जानी है, जिसमें 5 नंबर की अर्थमेटिक पूछी जानी है और उसके बाद डीआई पूछी जानी है। तो मैथ में पूरा ये अर्थमेटिक प्लस डीआई भी अर्थमेटिक ही होता है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे एकदम बढ़िया से बता दिया जाएगा और इसका भी प्लेलिस्ट हम बना देंगे उसमें पेट मैथ के नाम से। तो आप एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए। पूरे न्यू आकार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पेट के लिए और भी सब्जेक्ट पे हमारा काम चल रहा है और उसमें भी हम आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप जो है, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी के लिए भी आप पढ़ते रहिए और हिंदी और इंग्लिश पे भी काम चल रहा है, उस पे भी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। पेट में पूछी जाने वाले सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बाकी जीके जीएस के लिए आप भी अपने मन से पढ़ते रहिए। कोई सी भी एक पतली सी बुक उठा के आप एकदम बढ़िया से उसके चैप्टर्स दिए गए हैं, कौन कौन से इतिहास में क्या पूछा जाना है, भूगोल में क्या पूछा जाना है, सब कुछ उसको आप विधिवत अध्ययन कीजिए। पूरे न्यू आकार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कम से कम 95 परसेंटाइल प्लस लाने की कोशिश रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।